साथ खबर लखनऊ से है, जहां उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव हो गए। मीरापुर में 6 नवंबर को जयंत चौधरी प्रचार करेंगे। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। जयंत चौधरी 6 नवंबर को गांवों में प्रचार प्रसार करेंगे और सीएम योगी की मोरना या मीरापुर में जनसभा हो सकती है। तो 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 13 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 नवंबर को करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। 9 या 10 नवंबर को अखिलेश यादव मीरापुर में जनसभा करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव हो चुके हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उपचुनाव, वैसे वैसे सभी दल एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बात का अंदेशा भी था कि दीपावली के बाद लगातार पक्ष से लेकर विपक्ष तक उपचुनाव के मैदान में उतरेंगे और सभी एक के बाद एक रैली और सम्मेलन करते हुए दिखाई देंगे। और अब मुख्यमंत्री का दौरा, फिर 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 13 नवंबर को मतदान, 23 को मतगणना और फिर इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 9 या 10 नवंबर को अखिलेश यादव मीरापुर में जनसभा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर इंडिया वॉइस के अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी, फिर मुख्यमंत्री और फिर उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ ग्रीन बुक के हिसाब से प्रोटोकॉल और क्या कुछ तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है उपचुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी तो पहले ही बच चुकी है, लेकिन अब मथने का काम शुरू होगा सियासत का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे आपको मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में। 4 नवंबर से जिस तरह की चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं, और इससे पहले रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जो है वो मीरापुर में नजर आएंगे। ये मीरापुर विधानसभा है, रालोद इस पर कब्जा था। यहाँ पर चंदन से जो सांसद बन चुके हैं और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। मीरापुर को लेकर के समाजवादी पार्टी और भाजपा गठबंधन में पूरी रफ्ता तफी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं जिस पर दोनों घटकों में एकदम मारामारी चल रही है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकदम जोर और खरोश के साथ मैदान में उतर आए हैं। अनिल जी, जयंत चौधरी तो प्रचार करेंगे। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को सेमीफाइनल मान करके 2027 का इसको मथने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने जैसे अयोध्या पे फटी सीट है कटहरी, इसको उन्होंने अपने जिम्मे लिया है। इसके अलावा जो अन्य 8 सीटें हैं उस पर सीधी मतलब सभी सीटों पर वो जाएंगे और भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। इस तरह का संदेश है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश की हर सीट पर जीतना चाहते हैं और उसको भारत कमल खिलाना चाहते हैं। ये एक मेन मकसद है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी काफी एक्टिव है और घटक दल भी वो पूरे मैदान में जुटे हुए हैं। अनिल जी, एक तरफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर इसके बाद भूपेंद्र चौधरी, यानी कि एक के बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर जनसभा के संबोधन तक पूरी तरीके से तैयार। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है इस उपचुनाव को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तैयारियों में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के जवाब के लिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव आज भी समाजवादी दफ्तर में बैठे हुए हैं अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ। वो चुनावी रणनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की चर्चाएं हैं और जो खबरें जो लीक हो रही हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी भी कल परसों से चुनाव मैदान में नजर आएगी। अखिलेश यादव के हाथों में चुनाव की बागडोर होगी। इसके अलावा करीब 20 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो फाइनल हो गई है। ये स्टार प्रचारक जो हैं इनकी चुनावी सभाएं जो हैं वो 9 विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। अनिल जी, चूंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों का पूरा प्लानिंग हो चुका है और कहां कहां जनसभाएं की जानी है ये भी तय हो चुका है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। सवाल ये है कि क्या जमीनी हकीकत क्या है, कौन कौन सी वो सीट होंगी जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा और उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से? देखिए, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां कड़ा मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों जहां पर रोमांचक मुकाबले के आसार हैं। हम बात करें चाहे मीरापुर की या बात करें अंबेडकर नगर की कटेहरी की या बात करें हम कानपुर की सीसामऊ की,
सब जगहों पे सीधा मुकाबला है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं अपने को मुकाबले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बसपा का जो मुकाबला होगा वो किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा, इस आधार पर उसको देखा जा रहा है। लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है और कांटे की टक्कर के आसार जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अब चूंकि आपने जिक्र किया अनिल जी की सेमीफाइनल है ये 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सेमीफाइनल है और इसे जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर दोनों पार्टियां यानी पक्ष और विपक्ष दोनों लगा रही हैं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफ करिएगा जिस तरीके से कटेंगे और बटेंगे का नारा लगा, क्या इस उपचुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जिनके आसपास ये चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या ये जो स्लोगन कटेंगे और बटेंगे के दिया गया उसके आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी के इर्द गिर्द आसपास? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कुछ इसी तरीके का नारा लगा रही है, ना कटेंगे ना बटेंगे। देखिए शिवम, चुनाव में तो हमेशा जनता के मुद्दे की बातें होती हैं, लेकिन जो हवा में चल रहा है, जिसका एयर बना हुआ है, वो इस समय उत्तर प्रदेश में नारों का एयर देखने को मिल रहा है। हरियाणा चुनाव में जिस तरह पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा न कटेंगे न बटेंगे, जवाब में अखिलेश यादव ने कहा न बटेंगे न कटेंगे जीतेंगे, इसको लेकर के एक रस्साकसी अभी तक चली आ रही है। रोज एक न एक नारा आ रहा है और आज अखिलेश यादव ने खुद एक ट्वीट किया है, एक पर पोस्ट किया है और लंबा चौड़ा जो है हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ बोला है। उन्होंने कटेंगे न बटेंगे पर तंज कसा है और कहा है कि इससे ज्यादा नकारात्मकता और कुछ नहीं हो सकती है, इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में जीत हुई है, अब इस नारे को महाराष्ट्र में भी भुनाने की कोशिश हो रही है। उसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में भी न कटेंगे न बटे का नारा जो है वो सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ।